काल और कर्म दो चक्कर दुनिया में लगातार चलते रहते हैं। जिस प्रकार से काल नहीं रुकता उसी प्रकार से कर्म काम को कहते हैं। काम भी उसी प्रकार से संसार में प्रधान है। और तुलसीदास जी ने जिनकी ये वाणी थी वो रामायण में साफ लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राख्या, जिन जैसा किया तैसा फल चाख्या। कहते हैं कि कर्म जैसा कोई भी जीव करता है, इंसान नहीं। इंसान को तो इसलिए कह दिया कि ये बात इंसानों से की जा सकती है। इंसान की भाषा इंसान ही समझता है। पशु पक्षी और जीव जंतुओं को तो मजबूर करके कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन उनमें समझ नहीं है। थोड़ा बहुत कहने से वो सीख जाते करते हैं। लेकिन इंसान के लिए कहा ये कि इस संसार में कर्म की प्रधानता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है। अब कर्म एक प्रकार के नहीं है। जबान से भी कर्म करते हो, शरीर से भी करते हो और मन से भी करते हो। तीनों प्रकार के कर्म करते हो और हर कर्म का परिणाम बनता है। कोई भी चीज हो, प्रकृति में नियम है, अगर हमने उंगली भी हिलाई तो भी उसका रिएक्शन है। अंग्रेजी में कर्म को एक्शन कहते हैं और उसको जो एक्शन का परिणाम है उसको रिएक्शन कहते हैं। अब कर्म जैसा इंसान ने किया है, लेकिन कर्म करना भी मजबूरी है। परंतु कर्म के रूप को समझ के अगर किया जाए आदमी तो दुखों से बच सकता है। इंसान को जब दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, फिर उसको याद आता है, कोई लाखों में एक होगा ये चिंतन करके कहता होगा कि आज जो मेरी हालात है वो मेरे कर्म के कारण है। अच्छा हो जाता है तो हर इंसान कहता है मेरी परिश्रम का परिणाम है, ये मेरी मेहनत है, मेरी समझ है, मैंने किया है। लेकिन जिसको दुख तकलीफ या कोई चीज़ होती है वो नहीं कहता कि ये मेरे किए हुए कर्म का परिणाम। कोई बिरला होगा जो इस बात का चिंतन करके कहे कि हाँ मैंने कुछ किया हुआ बुरा उसका परिणाम। लेकिन कर्म भी एक जन्म से दूसरे जन्म में कैरी करता है इंसान, हर जीव करता है। तो इंसान तो कम से कम इस बात को समझ सकता है कि मैं इस जन्म में मुझे अच्छा अवसर मिला है। पिछले जन्मों की तो बात छोड़िए, किस योनि में थे, समझ थी नहीं थी, भला किया बुरा किया, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा किया हुआ तभी इंसान का चोला मिला। लेकिन अब इंसान का चोला पाके अगर हमने अपने कर्म को नहीं बनाया, नहीं सुधारा, तो हमारी भी वही गति होगी। कितने उदाहरण दिए इसमें। कर्म क्रियमान कर्म जो अब करते हैं ये कर्म है। संचित कर्म जो जन्म जन्मांतर से हम भोगते जन्म आए हैं, वो कर्म पूरे नहीं किए गए, वो इकट्ठे होते चले गए, उनको संचित कर्म कहते हैं। और क्रियमान कर्म ये है। और भविष्य के लिए जो करते हैं यही कर्म हमारा प्रारब्ध बन जाएगा। प्रारब्ध कर्म वो है जो पिछले ही जन्म में करके आए। प्रारब्ध कर्म के कारण इंसान को ये चोला मिला, लेकिन कर्म पीछे के जितने भी थे सब के सब उसके साथ बंधे हुए हैं। और जितने भी कर्म हैं वो इंसान के, अब देखते हो जब कोई जीव जन्म लेता है इंसान के रूप में भी, कोई नेक कर्म किए होंगे, इंसान का चोला मिला। लेकिन कईयों को इंसान का रूप मिलता है, मिट्टी जैसे है, ना उनको समझ है।
न खाने की, न चलने की, न बोलने की। कोई गूंगा पैदा होता है, कोई बहरा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है। वो अपने दिन पूरे करने के लिए उनको कोई समझ नहीं है। इंसान का चोला तो मिला, लेकिन कैसा मिला? पूर्व कर्म के कारण, पिछले जन्मों में जो कर्म किए उसके कारण ऐसा मिला। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि अगर इस जन्म में हमने नेक कर्म नहीं किए, अब नेक कर्म करके हम पिछला कर्ज भी दे सकते हैं जो संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म के कारण हमारा ये बना। अब अगर हम प्रारब्ध बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, तो आगे का भविष्य भी अभी हमें पता होना चाहिए कि हमने जैसा किया वैसा परिणाम मिलेगा। नहीं तो किन के उदाहरण दिए तुलसीदास जी ने? पहला कहा कि वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी। रामायण के लिखने वाले तुलसीदास जी, तुलसी कृत जो रामायण है वो एक भक्ति का सच्चा रूप भी है। तुलसीदास जी ने अपनी मेहनत को भी ऐसे दर्शा दिया कि जो इंसान जो कर्म करता है उस कर्म का रूप भी हो जाता है। जैसा कर्म करता, आप देखते होंगे अगर कोई जीव हिंसा करता है उसका चेहरा अलग ही मिलेगा। जो दयावान पुरुष होंगे उनके चेहरे से आपको दूसरा ही रूप नजर आएगा। जो महात्मा होंगे उनके चेहरे से आपको बिल्कुल सादगी, सत्यता, प्रेम, ये चीज़ें उनको टपकती हुई दिखाई देंगी। अगर कोई आदमी क्रोधी है, दूसरे स्वभाव का है, उसका चेहरा आप देखोगे बुराई दिखाई देगा। लेकिन बात यह थी कि तुलसीदास जी जब रामायण लिखनी शुरू की, उनकी कहानी तो मैंने पहले भी सत्संगों में फरमाई है, लंबा टाइम लगेगा, लेकिन वही तुलसीदास एक अक्षर नहीं जानते थे। ना उनके पास भक्ति थी, न राम को जानते थे, न कृष्ण को जानते थे, न रामायण के बारे में कोई सोच थी। एक साधारण आदमी था। शादी होगी, पत्नी आ गई, लेकिन पत्नी से प्रेम था। कितना प्रेम पत्नी को, वो यूँ समझ लो कि परमात्मा भी उसके सामने कुछ नहीं। उसे पत्नी से इतना प्रेम था कि एक रात के लिए चली गई तो पीछे पीछे चला गया, रात को ही चला गया। जंगलों को पार करता हुआ चला गया, जंगली जानवरों का ख्याल नहीं किया। नदी को भी एक मुर्दे पर बैठ के पार कर लिया उसने। घर पे भी जाके छत से होके अंदर घर पे गया तो एक सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गया, कोई चिंता नहीं। पत्नी ने पूछा कैसे आए? बोला कि इतने बीहट जंगलों में से जंगली जानवरों का डर नहीं था। बोला नहीं डर था, सिर्फ तेरा ही ख्याल था, इसलिए मैं रह नहीं पाया, रुक नहीं पाया, अपने आप को रोक भी नहीं पाया कि आपके बिना मैं एक रात गुजारा नहीं रह नहीं सकता था, नींद नहीं आई। हैरान होगी उसकी बात को देख के, सुन के। लेकिन विवेकशील थी, बुद्धिमान थी। आदमी किसी भी भावना में जब बह जाता है तो उसको दूसरा ख्याल कोई नहीं रहता। आदमी भला बुरा नहीं देखता, कोई इज्जत सम्मान नहीं देखता, तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो उसने अपने पति के बारे में सोचा कि देखो इतनी रात में आया, कहने लगी नदी को कैसे पार किया? नदी तो पूरे उफान पर थी। बोला एक लकड़ मिल गया, उस पर बैठ के आया। बोला लकड़ कहाँ से आ गया इतने तेज भाव में? और छत पे कैसे चढ़ गया? बोला कि रस्सा था एक, वो लटक रहा था। जाके देखा रस्से की जगह सरफ था। नदी पे जाके देखा तो मुर्दा था किनारे पे। बोला जंगली जानवरों से डरा नहीं, मुर्दे पे बैठ के तूने नदी को पार कर लिया, सरफ को पकड़ के ऊपर चढ़ गया। कौन चीज प्रधान थी आपके दिल में? प्यार। उस प्यार ने आपको इतना अंधा बना दिया कि कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ पत्नी अच्छी लगी। और एक ही बात ने तुलसीदास जी का जीवन बदल दिया। और वहां उनकी पत्नी ना होके उनके लिए गुरु बन गई। उसकी गुरु कौन होता है? जो बुरे रास्ते से हटा के प्रभु की भक्ति की ओर लगा दे, जो इंसान के अज्ञान को मिटा के उसको ज्ञान दे दे, अंधेरे से जो प्रकाश में ला दे,
पाप कर्म से छुटवा के पुण्य कर्म में लगा दे। इंसानी जीवन का या इंसानी चोला धाड़ करने का जो महत्व है वो बता दे, वो बता दिया उन्होंने। और बताया कहने लगी कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाला जा बैकुंठ ने तेरा पल्ला न पकड़े कोई। कि जितनी नीत हराम में है ना तेरी, तो एक पत्नी के लिए, एक औरत के लिए, एक काम के वशीभूत होके इतना अंधा, इतना बेवकूफ, इतना पागल हो गया कि तेरे से एक रात रुका नहीं गया। अगर तू प्रभु से इतनी प्रेम करता तो तेरा पार उतारा हो जाता। वहीं से चल दिया। एक ही वचन ने, एक ही बात ने उसके जीवन को बदल दिया। आप रोजाना सत्संग सुनते हो, कई कई साल बीत गए आपके, परिवर्तन नहीं आया, आदतें नहीं छूटी, तेरा मेरी नहीं छूटी, रास्ता नहीं बदला आपने। जिस मंजिल के लिए चले थे उस मंजिल की ओर चल नहीं पाए। मंजिल क्या थी आपकी? प्रभु भक्ति करने की। फंस गए किन बातों में? दूसरे लोगों की बुराइयां करने में। अरे एक आदमी अपनी मंजिल की तरफ जाता है, उसको पता है रास्ता ये जाएगा, अगर उसको गुजरते गुजरते किसी चौक चौराहे से गुजरना पड़े और उसको पता है एक रास्ता इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तेरा रास्ता तो सीधा है, तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि वो दूसरे रास्तों को गाली देनी शुरू कर दे। उसको अपने रास्ते पे चलना चाहिए। जो अपने रास्ते पे चलता है उसको पता है तेरी मंजिल इस रास्ते पे चल के आएगी। उन रास्तों को कोसना, उनको बुरा भला कहना या उनकी ओर देखना या अपनी दृष्टि में ये दोष देना, उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इंसान में कमी है, अच्छों को नहीं देखता, अच्छों को देखता है तो ईर्ष्या करता है, बुराइयों को देखता है। लेकिन तुलसीदास जी ने आव देखा ना ताव देखा और वहीं से अपनी पत्नी को अलविदा कह के आ गया। 12 वर्ष तक गया नहीं, प्रकांड पंडित बन गया। पढ़ाई की, पढ़ाई करके अपने मन को एकाग्र किया और उन्होंने भक्ति करके श्री राम की और रामायण लिखी। और कहते हैं जब रामायण लिखते थे तो जो भी प्रकरण उनके सामने वो लिखने बैठते थे तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान जी, जिसका भी प्रकरण, भरत जी, कैकेयी, माता कौशल्या, जो भी उन्होंने लिखा वो उनकी आंखों के सामने नजारा होता था। वो देखते थे, लिखते थे ऐसे, क्योंकि एकाग्रता तो पहले से ही थी, लेकिन उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, उसी चीज को भक्ति में लगा दिया। और उसी भक्त, तुम जिसकी भक्ति करते हो, जिसको याद करते हो, तुम्हारे पास होता है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे जीवन में। यही गुरु भक्ति कहते हैं कि गुरु भक्ति कर, गुरु का ध्यान कर, प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंजिया मिले तो धाम निज अपना, जगत के जाल से जो तो हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। ये मन बड़ा जालिम है। तो वही तुलसीदास जी रामायण की बात छोड़िए, कहते हैं कि वशिष्ठ से महासुर यानी कर्म गति थी, न उसमें दूसरा कौन क्या दखल देगा, क्या करेगा। उन्होंने लगन लिख के रखा कि कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। हुआ क्या? वनवास मिला। कुल गुरु थे उनके, पीढ़ियों के गुरु थे। उन्होंने लगन लिख दिया था कि कल को राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक होने के बजाय जंगल मिला उनको। जंगलों की खाक छाननी पड़ी लक्ष्मण जी को, माता सीता को और श्री रामचंद्र जी को। कहाँ राज्याभिषेक होना था? तो कहते हैं क्यों कि कर्म गति टाली ना, कर्म की गति थी। ये कर्म उनके जिम्मे था, उनको करना था ये कर्म, वो टालने से नहीं टली। आगे कही कि कित फंदा कित पार दी, कित वो मृग चरे, क्या धरती का तोड़ा हो गया, बंधे में आन गिरे। शिकारी लोग मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं, फंदा लगा देते हैं, पार दी और कहीं जाके उनको घूमता रहता है, देखता भी नहीं कि तूने फंदा लगाया था, नहीं। लेकिन घूमते घुमाते क्या होता है कि हिरण जाके उस फंदे में ही फंस जाता है, अपनी गर्दन फंसा लेता है। इतना धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, मृत्यु मंडल में उनके समान कोई सत्यवादी राजा नहीं था। जाके इंद्र से शिकायत कर दी।
कि पृथ्वी पर एक ऐसा राजा है जिसकी आपसे भी ज्यादा महिमा है, उस जैसा तो कोई सच्चा है ही नहीं। इसी बात के कारण इंद्र ने बदला लेने के लिए उसको इतने कष्ट दिए, लेकिन उसने सत्य बात नहीं छोड़ी। तो इतना सत्यवादी राजा होते हुए भी उसने इतने कष्ट भोगे, रानी बिक गई, लड़के के साथ क्या क्या हालत बीती, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त की। क्या था? कर्म गति। तो इसलिए उस कर्म गति को टालने के लिए एक ही चीज, एक ही मंत्र सबसे उत्तम है, और वो चीज है प्रभु की भक्ति। मालिक को अगर याद करोगे, वो सब रोगों की दवाई है। चाहे वो हमारा तन का रोग है, चाहे मन का रोग है, चाहे वो हमारा आत्मिक रोग है, चाहे जन्म मरण का रोग है, चाहे दुनियादारी के दुख हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, वो सब के सब उस प्रभु नाम की जड़ी से सब ठीक हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वो कर्म बनाओ भक्ति वाला, कि जिसके कारण तुम्हारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो सारे कर्म फल बदल जाए, और बुराई छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, पर वो सारे के सारे गुण प्रभु के नाम में हैं। उनके नाम की जब भक्ति करोगे, क्योंकि जिस चीज को याद करोगे उसमें जो गुण है, जो उसके पास है, आपको वही देगा। प्रभु की भक्ति में ये सारे गुण है, वो आपको शांति देगा, सुख देगा, तन की, मन की, दुनियादारी की जो भी चीज आप मांगोगे वही मिल जाएगी। लेकिन भक्ति में तो सबसे उत्तम चीज यही मांगी जाती है कि ये जीव इस संसार में जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है, हमें याद नहीं है, और पिछले जन्म और पिछले योनि हमें याद हों, और पिछले कर्म हमें याद हों, तो हम सब के सब कोई वो कर्म नहीं करें, अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन वो याद ना होने के कारण हमें भूल पड़ी है इस जीव को, और उस भूल के कारण ये नए नए कर्म करता रहता है, कर्म का कर्जा चढ़ता जाता है, और वो कर्म को बना नहीं पाता, इसलिए दुख सुख झेलता है। अच्छे कर्म करने वाले यहाँ राजा बाबू सेठ साहूकार बढ़ के सुख भोगते हैं, और जो खोटे मंदे कर्म करते हैं वो दुख भोगते हैं, अंधे लूले लंगड़े बन के इस दुनिया में अपना टाइम गुजार के चले जाते हैं, लेकिन कर्म फिर भी नहीं टलता। कर्म अगर टालना चाहते हो तो कर्म को बनाओ, और वो कैसा कर्म? नेक कर्म। नेक कर्म भक्ति से बनते हैं, उनमें दया धर्म ये चीज जब होंगी तो उसमें मन वचन और कर्म तीनों चीजों को शुद्ध और पवित्र बना लोगे, तो आपके सारे काम सही होते चले। आशीर्वाद